टेंथ क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये एक थ्योरम पे बेस्ड है, और वो थ्योरम ये थी कि आपको बगैर, देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं इसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ आपको। इसमें लिखा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, बिना लॉन्ग डिवीज़न किए आपको ये बताना है कि दिए हुए नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, और इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्यों बोला गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? क्योंकि रैशनल नंबर में रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल होंगे, बट यहाँ रैशनल नंबर की बात चल रही है। तो बगैर डिवाइड करे, कहने का मतलब आपको इस तरह यूज़ नहीं करना है 13 को 3, 1, 2, 5 ऐसे लॉन्ग डिवीज़न यूज़ नहीं करना है, आपको थ्योरम का यूज़ करना है। और थ्योरम क्या थी वो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरे टॉपिक नंबर 3 के वीडियोस में जाइए और उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 12.56, अब ये डेसिमल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग है, तो ये ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है। अगर मैं इसको रैशनल फॉर्म में लिखूँ तो पॉइंट हटाकर यहाँ पे कितने जीरोज आएंगे, ये आएगा 1256 अपॉन कितना हो गया 100। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले इसे P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। P अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब है पहले आप इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो नीचे फैक्टर आ रहे हैं 100 के, वो 100 के फैक्टर क्या लिख सकते हो आप, 2 से 50 और 2 से 25 और 5 से 25। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और ऊपर क्या नंबर है 1256। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में आप 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं, 10,000 बना सकते हैं। मतलब नीचे कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो उसमें डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म के होना चाहिए, तब वो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो इस फॉर्म का नहीं होगा तो कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है, बट आप मेरे कॉन्सेप्चुअल वीडियो में जाइए टॉपिक नंबर 3 में, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा एक चीज़ और इसमें बता दूँ मैं आपको, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके अंदर ये भी पूछा है कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसका टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखिए, मतलब टर्मिनेट होकर कितना आएगा ये भी आपको लिखना है, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 13/3125। अब इसमें हमें सबसे पहले ये बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए सबसे पहले हम Q के फैक्टर करेंगे। Q कौन है 3125, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म का है। और इसमें हम ये भी चेक करेंगे कि P और Q को प्राइम है या नहीं है। तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये P और Q दोनों कैसे हैं, को प्राइम है। अब इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 5 की पावर 5 आएगा। देखिए कैसे 3125 है, आप ट्री डायग्राम से भी कर सकते हैं, 5 से करेंगे, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 से करेंगे तो 125, 125, फिर 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 5, तो 1 2 3 4 5, तो 13/3125 के फैक्टर हो गए 5⁵5। तो देखिए ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर 2 की पावर क्या है 0 और 5 की पावर कितना है 5। तो ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब टर्मिनेटिंग नंबर के बाद अब हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका टर्मिनेटिंग फाइनल नंबर क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 13/5⁵5 जो है इसको 2 की पावर जितना ये नंबर है उसी से डिवाइड करेंगे और उसी नंबर से ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नीचे बन जाएगा 2 इंटू 5⁵5, ऊपर हो जाएगा 13 इंटू 32, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ये हो गया 41 अपॉन 5 2 जा 10⁵5, तो ये हो गया 416 अपॉन 1 2 3 4 5। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 5 प्लेस के बाद 1 2 3 4 5, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मतलब एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। फर्स्ट के सेकंड पार्ट 17/18 के बारे में हम बिल्कुल सेम इसी वे में इसको सॉल्व करेंगे कि ये सबसे पहले ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम Q के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर 2⁵3 हो गया।
अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 2⁻³ इंटू 5�0 लिख सकता हूँ, तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का है, तो ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2⁻3। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको 5�3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5�3 से मल्टीप्लाई, तो ये नीचे बन जाएगा 2 इंटू 5�3 और ऊपर हो जाएगा 17 इंटू 125, 5 5 25, 25 5 125। अब इसका देखिए नीचे बन गया ये 10⁻3, 17 5 85 और 17 2 34 और 8 42 और 17 1 17 17 और 4 21, तो ये हो गया 2125, नीचे बन जाएगा 1000, 3 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा 2.125, ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो पार्ट चल रहे हैं इसमें दो क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसकी टर्मिनेटिंग वैल्यू कितनी आएगी, इस क्वेश्चन की वैल्यू आएगी 2.125। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है 64/455। इसका थर्ड पार्ट है 64/455। देखिए इसको भी बिल्कुल सेम वे में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसके क्यू को हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, देखिए 455। अगर आप इसके 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 5 1 और 17 से 17 13 91, तो ये किसके बराबर हो गया 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखिए यहाँ पर 5 तो है लेकिन इसके साथ में 7 और 13 है, और ये होना किसके फॉर्म में चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का। तो इसलिए ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके साथ एक्स्ट्रा नंबर्स भी आ रहे हैं 7 इंटू 13, तो इसलिए ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको टर्मिनेटिंग फॉर्म में हम लिख भी नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर यहीं तक ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 15/1600। देखिए ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले से को प्राइम में चेंज करते हैं। ये 3 से डिवाइड करो, 3 5 और 5 से भी हो जाएगा, ये 5 3 और 5 3 15 और 5 2 10, तो ये किसके बराबर हो गया 3/320। 5 3 15 5 2 10। हाँ, अब ये रैशनल नंबर हो गया, वो P/Q की फॉर्म में है और ये को प्राइम को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप 320 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से 16 हो गया, 2 से 8 हो गया, 2 से 40 हो गया, 2 से 20 हो गया, 2 से 10 हो गया और 2 से 5 हो गया। तो ये 3/2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 2 और 5 की फॉर्म का आ रहा है। अब ये टर्मिनेट होकर आएगा कितना, उसके लिए मैंने आपको बोला था 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 है। अब इसमें 5 की पावर उतना मल्टीप्लाई करो कि 6 आना चाहिए, तो 5 की पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये 5 की पावर कितना हो गया 5, इसे आप लिख सकते हैं 5⁵5। तो ये हो गया 3 इंटू 5⁵5 कितना होता है 3125। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था आपके लिए। तो ये हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, तो नीचे हो जाएगा ये 2 इंटू 5�6 और ऊपर हो जाएगा 375 हो गया, 3 1 3 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो ये हो गया आपका 9375/10⁻6। दैट मीन्स 9375/1 2 3 4 5 6। तो जो पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 9375 4 2 0 बढ़ाकर यहाँ पर ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 तक हो गया। अब पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। देखिए वीडियो पॉज करिए और इसे नोट करिए फटाफट। देखिए पार्ट नंबर 5 में ये को प्राइम नंबर है, ये जो रैशनल नंबर है ना, इसमें P/Q जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। ये पार्ट नंबर 5 29/343। ये देखिए किसी से नहीं कटेगा, इसमें कॉमन फैक्टर 1 है, तो आप डायरेक्ट इसके फैक्टर करेंगे। 343 7 4 और 7 9 और 7 7 तो ये हो गया आपका 29/7⁻3। तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि ये किस फॉर्म का नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। पार्ट नंबर 6 में देखिए 23/2
2�3 इंटू 5⁻²। तो ये तो पहले ही पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर इसका q जो है वो 2 और इंटू 5 की फॉर्म का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का, तो इसलिए ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अब टर्मिनेट करने के बाद ये कितना आएगा वो देखिए कैसे निकालेंगे। 23/2 की पावर मैक्सिमम पावर 3 है, ये 5 की पावर 2 है, तो इसको 3 बनाने के लिए 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करिए, 5 की पावर 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो 5 3 × 15 और 5 2 10 और 1 11, तो ये हो गया 2�3 इंटू 5⁻3, तो ये हो जाएगा आपका 115/2 इंटू 5⁻3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 115/10⁻3, तो ये हो गया 115/1000। 1000 मीन्स 0.115, ये इसका क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, इस तरह से हमने कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए इसके, 6 तक हो गए। देखिए 7th वाला देखिए, 7th वाले पार्ट में यहीं पर देख लीजिए, 7th वाले में 2 और 5, बट इसके साथ कौन है, 7⁻5 है, तो ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो इसको आप डिवाइड भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है 8th वाला पार्ट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 6/15, ये नंबर जो है को प्राइम फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसे चेंज करेंगे 3 से, 3 2 जा और 3 5 जा, तो ये हो गया 2/5⁻1, तो ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अगर मैं यहीं पर इसे डिवाइड नहीं करूँ तो 6/15 को आप 3 × 5 लिखेंगे, तभी इस फॉर्म का नहीं आ रहा है 2 और 5 का, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। बट यहाँ से क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पहले जो भी आपका रैशनल नंबर है उसे को प्राइम फॉर्म में लिखिए। को प्राइम का मतलब जो भी कॉमन फैक्टर है आप पहले उसे हटाइए। तो देखिए ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब टर्मिनेटिंग नंबर को हम कैसे चेंज करेंगे, ये 5 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 आप डिवाइड करिए, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 0.4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले ये चेक करिए कि वो को प्राइम फॉर्म में है या नहीं है। तो पार्ट नंबर है आपका 9th पार्ट में 35/50। तो देखिए इसमें भी कॉमन फैक्टर है, 5 से डिवाइड करिए, 5 7 या 5 10 सा, तो ये तो वैसे डिवाइड हो रहा है 7/2 इंटू 5, तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। और यहीं से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.7, तो ये टर्मिनेटिंग भी, इसका आंसर कितना आएगा 0.7। फिर लास्ट पार्ट देखिए इसका 10th वाला पार्ट जो है, 10th क्या है 77/210, इसमें भी कॉमन फैक्टर है 7, तो 7 1 जा 7 1 जा 7 3 जा 30 आया। 30 के कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से 15 और 3 से 5, तो ये हो गया 11/3 2⁻1 इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1। तो देखो 2 और 5 तो है, बट साथ में कौन है 3 है, तो ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इस तरह से आप थ्योरम का यूज़ करके विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीज़न के आप इसको थ्योरम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में इसमें से एक क्वेश्चन MCQ में 100% आते जाते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।